हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th का स्टार्टिंग चैप्टर फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप लोग 11th का जो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं, लाइक मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, साउंड, इन सारे चैप्टर में मैकेनिक्स के कुछ पार्ट लाइक काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशन, ग्रेविटेशन, ये सब चैप्टर का सिंपल हार्मोनिक मोशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इस्तेमाल होगा। जब न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, मिसलेनियस डिस्कशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आता है, तब वहाँ पर उन सारी बातों का ज़रूरत पड़ता है। इन बातों के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट 11th का सिलेबस अच्छे से पढ़े हैं, थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या 12th का बाकी टॉपिक पढ़ने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 11th के कंपैरिजन में 12th का टॉपिक, चाहे आप मेडिकल लेवल की बात करें, चाहे आप इंजीनियरिंग लेवल की बात करें, आसान होता है। हाँ, बात केवल 12th के एग्ज़ाम की करें तो हो सकता है कि 11th आप अच्छे से ना भी पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपका काम चल जाए, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए 11th का स्टडी जितना ज़्यादा बेहतर होगा फिजिक्स में, आप समझ लो कि फिजिक्स आपको 12th का उतना ही ज़्यादा आसान लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 12th का पहला टॉपिक ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो वर्ड है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इसको अगर आप एनालाइज करें इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक में, तो इलेक्ट्रो का सेंस इलेक्ट्रॉन से भी होता है और चार्ज से भी होता है, और स्टैटिक का मतलब इन रेस्ट से भी होता है। चार्ज मोशन में भी हो सकता है, चार्ज रेस्ट में भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमारा फोकस होता है वैसे स्टडी पर जहाँ पर चार्ज रेस्ट में होता है। मोस्ट ऑफ द केसेज में यहाँ पर हम वही बात करते हैं कि चार्ज इज इन रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि नेम दिया गया है, इसका जब एनालिसिस हमने किया है तो चार्ज इन रेस्ट का प्रॉपर्टी स्टडी करना ही मेन है। चार्ज जब मोशन में होगा तो उसका स्टडी भी हमें करना होगा, बट उसके लिए फिर अलग चैप्टर होगा, मैग्नेटिज्म चैप्टर होगा, करंट मैग्नेटिज्म आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर, बट ये स्टार्टिंग चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स में मेनली हम लोग फोकस करते हैं चार्ज और चार्जिंग रेस्ट। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन में जो हमने आपको समझाया कि चार्ज रेस्ट में रहने पर जो स्टडी हम करते हैं वह पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। टोटल टॉपिक जो इस चार्ज से रिलेटेड होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हम लोग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक पार्ट आ गया, मैग्नेटिज्म दूसरा पार्ट आ गया। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करें अबाउट चार्ज। कुछ चार्ज के बारे में सोचें। चार्ज के बारे में आप लोग 10th क्लास से ही सोचते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, बट सबसे बेसिक बात जो 11th में आपने चार्ज के बारे में पढ़ा था, यह स्केलर क्वांटिटी होता है। याद है आप लोग को क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। जो आपने पहले इसके बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। जो लोअर क्लासेज में आपका स्टडी है, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे।
चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि इसका SI यूनिट कूलॉम होता है। तीसरा आपने पढ़ा होगा कि चार्ज न्यूट्रल बॉडी में नहीं होता है। कोई बॉडी न्यूट्रल है मतलब चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब चार्ज होता है तो बॉडी न्यूट्रल नहीं है, बॉडी न्यूट्रल है तो चार्ज नहीं होता है, और किसी बॉडी में चार्ज है मतलब वो न्यूट्रल नहीं है। कोई बॉडी न्यूट्रल नहीं है ये कैसे सोचेंगे? कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसको न्यूट्रल स्टेट से चार्ज स्टेट में कैसे ले जाएंगे? आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी। जैसे सोडियम 281 बहुत फेमस एग्जांपल है, आपने स्टडी किया होगा कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब वह इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वहां से आउट होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन के कम हो जाने से, आई मीन डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो जाने से सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड जब आप पढ़ते थे तो Cl माइनस आयन कैसे आता था? तो सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन जो आउट हुआ अगर वही क्लोरीन में चला जाता है तो क्लोरीन पर 1 चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। जब तक एक्स्ट्रा नहीं आया था वो न्यूट्रल था क्लोरीन का एटम, जब एक्स्ट्रा आ गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया। और जब तक सोडियम से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया गया था तो सोडियम एटम हमारा न्यूट्रल था। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का आउट होने से वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। इन बातों में आपने क्या देखा कि कोई भी न्यूट्रल एटम से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर चला जाता है तो वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। वह जाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। या फिर किसी न्यूट्रल एटम पर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर चला आता है तब भी वह चार्ज हो जाता है और उस समय वह नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। तो एक लाइन जो अभी हमने डिस्कस किया उसमें मेंशन कर सकते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द पॉजिटिव चार्ज and excess of electron is negative charge। ये चार्ज कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया और कहीं पर 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर चला आया। बहुत सारा तरीका होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। बट यहाँ फिजिक्स का जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में हम बात करें तो लोअर क्लास 10th क्लास की हम बात करें जो आपने पढ़ रखा है, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ग्लास रॉड को अगर हम लोग रब करते हैं, कैट के फर से भी रब करते हैं, ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, या फिर वुलन क्लॉथ से रब करते हैं, ऐसा कुछ भी आपने पढ़ा होगा। तो ग्लास का रॉड चार्ज हो जाता है, क्यों चार्ज हो गया? इसका मतलब रबिंग के क्रम में क्या हुआ होगा कि एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन आउट हुआ होगा और दूसरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया होगा। रबिंग में 2 चाहिए ना, तो रबिंग में जो 2 यूज हुआ है जिससे इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो सकता है, जहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज हो सकता है, उसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया होगा और दूसरे ने क्या किया होगा? एक्सेप्ट कर लिया होगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन आउट हुआ पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड हुआ वो नेगेटिवली चार्ज। इस एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है
जो अभी एग्जाम्पल हमने दिया है वो रबिंग के वजह से, जिस भी ऑब्जेक्ट पर अभी हमने समझाया है वो किसके वजह से प्रोड्यूस हुआ है, रबिंग के वजह से। इसका मतलब दो बॉडी को रब करने से भी चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर एक लाइन हम मेंशन कर रहे हैं क्योंकि हम रेगुलरली चार्ज के बारे में ही आपको समझा रहे हैं। ड्यू टू रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, one become positively charged and other become negatively charged। एक जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब आगे बात करें, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। उसी में एक तरीका हमने क्या आपको समझाया, उसी में एक तरीका हमने रबिंग बताया। दूसरा तरीका हो सकता है कि एक बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस है और दूसरे में नहीं है और दोनों कांटेक्ट में आ गए। लाइक मान लो कि एक बॉडी ये ए है, ए पर पहले से कुछ चार्ज है और मान लो कि बी पर कोई चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है और ये चार्ज है। अब यहां से अगर कोई मेटल कांटेक्ट हम देते हैं, मान लो कॉपर वायर है, इसका जब कनेक्शन देते हैं तो इसका चार्ज इसमें जाएगा, इसका चार्ज अगर इसमें जाएगा तो इसमें तो ये अनचार्ज था। इसमें चार्ज आने का तरीका क्या हुआ, बाई कांटेक्ट या कंडक्शन, फ्लो होकर के, फ्लो कर जाना कंडक्शन कहलाता है। तो इस तरीके से जब चार्ज प्रोड्यूस होता है तो इसको हम लोग कहते हैं बाई कांटेक्ट और बाई कंडक्शन चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड। बाई कांटेक्ट या बाई कंडक्शन चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हम रेगुलर डिस्कशन इसी मैटर पर कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये चार्ज जो प्रोड्यूस होने का तरीका है वो कंडक्शन है। हमने कहा था चार्ज में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने का हमने तरीका समझा। अब कई तरीका हो सकता है, ड्यू टू रबिंग भी हो सकता है, कंडक्शन से हो सकता है। कंडक्शन या कांटेक्ट में क्या है कि एक बॉडी चार्ज है दूसरा अनचार्ज है, जब मेटल वायर से कनेक्ट करते हैं तो एक से चार्ज ट्रांसफर होकर दूसरे में चला जाता है। तीसरा इंडक्शन भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से भी चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। अब एक एग्जांपल आप समझिए कि अगर मान लो कि पेन को आपने बाल से रगड़ा है, हेयर किया है, और उसके बगल में पेपर के छोटे छोटे पीस को आपने रखने का प्रयास किया है। मान लो कि ये पहले से नेगेटिवली चार्ज रहा होगा या पॉजिटिवली चार्ज, ये तो डिपेंड करता है कि जो रॉड हमने यूज किया है वह किस नेचर का है। मान लो कि पहले से नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पर कोई न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल बॉडी छोटा सा हमने रखा है। जब इसके कंसर्न में आएगा तो इसके अट्रैक्शन इफेक्ट से या इसका जितना भी इलेक्ट्रॉन है, अट्रैक्शन इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन
नहीं, बल्कि पॉजिटिव चार्जेज इधर प्रोड्यूस होगा और रिपल्सन के वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। ये जब रिपेल करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा इसका मतलब क्या है, इसका जो नियरर एंड है उस पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग पॉजिटिव चार्ज करते हैं। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अभी तक हम इसको क्या बोलेंगे, ये न्यूट्रल बॉडी है। ये अभी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। क्यों? इसलिए कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अब ऐसा हम लोग करें नेक्स्ट डायग्राम कि इसमें से सारा सिचुएशन सेम रखते हुए, हमने कहीं कोई चेंज नहीं किया, सारा सिचुएशन सेम है, नेगेटिवली चार्ज रॉड है ही, और ये भी ऑब्जेक्ट जैसे था वैसे ही है, हमने उसमें कहीं कोई चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर अर्थेड इसको कर दिया जाए, तो अर्थेड करने का कॉन्सेप्ट आप समझिए क्या होता है। अगर मान लो कि कहीं पर चार्ज है और उसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो वह सारा चार्ज फ्लो होकर के कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। लेकिन जिस समय ये नेगेटिव चार्ज का साइड चूंकि हमने कनेक्ट किया है, तो नेगेटिव चार्ज जब अर्थ में चला जाएगा उस समय ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर रहा होगा। अब इसके अट्रैक्शन इफेक्ट से ये इसके नियर एंड पर तो रहेगा ही, और ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है इसमें चला जाएगा, मतलब ये यहां पर अब रिसाइड नहीं करेगा। तो ये हमने जो आपको दिखलाया था, ये फिगर फर्स्ट था, ये उसी का सेकेंड फिगर हमने डिस्क्राइब किया। अब उसी का थर्ड फिगर हम लोग ये देखें कि जब इसको हमने अर्थेड कर ही दिया, राइट, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब अर्थेड जो किया था, अर्थिंग को हटा दिया, अर्थ का कनेक्शन हटा दिया, और अर्थ का कनेक्शन हटाने के बाद बाकी सारा सिस्टम जैसे हमने प्लेस किया था उसी तरीके से प्लेस कर दिया। अब उसी तरीके से जब हमने प्लेस कर दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके नियर एंड पर है, ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से तो रहेगा ही, और नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला गया, अब तो है ही नहीं। ये हमारा फिगर थर्ड हो गया। अब जरा आप सोचें कि इसके बाद जो चौथा फिगर हम बनाने जा रहे हैं, मान लो इसको भी हमने हटा दिया। जब इसको हटा दिया तो इस पर तो केवल पॉजिटिव चार्ज ही रह जाएगा, और अट्रैक्शन इफेक्ट से नियर एंड पर था, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, डिस्पर्स कर जाएगा। इस पर पूरा का पूरा जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स कर जाएगा, और हम लोग फिगर 4 में कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो प्रोड्यूस्ड हुआ है, इसमें दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं आया है, दोनों को हमने रब नहीं किया है, इसलिए बाई रबिंग नहीं है, बाई कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन ये एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आने से दूसरा अनचार्ज बॉडी चार्ज हो गया। दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और ये जो चार्ज होने का तरीका है इसी को हम इंडक्शन कहेंगे। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि इंडक्शन से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वह अपोजिट नेचर का होता है। रबिंग में भी जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वह इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होता है। और इंडक्शन और रबिंग के बीच एक कंडक्शन की बात कर रहे थे, बाई कॉन्टैक्ट की बात कर रहे थे, उसमें उसी नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होता है जिस नेचर से हमने कांटेक्ट दिया था। तो इसमें बातें क्लियर हो गया। फिर से आप सुन लीजिए, जब हम रबिंग की बात करते हैं तो उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस होता है इक्वल होता है और अपोजिट नेचर का होता है। कंडक्शन में हमने क्या कहा कि चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो सेम नेचर का होता है, लेकिन इंडक्शन में जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो अपोजिट नेचर का होता है। इतने देर में हमने क्या देखा कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का